हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे कृष्णा ट्यूशन क्लासेस में। तो आज हम आपको मैथ्स की पाइथागोरस प्रमेय सिखाएंगे। ये 10th 12th के सभी बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पाइथागोरस प्रमेय के बारे में आज पूरी नॉलेज बताएंगे। ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। चलिए पाइथागोरस प्रमेय शुरू करते हैं। तो ये सबसे बड़ी नीचे वाली लाइन आधार, जिसे इंग्लिश में बेस कहते हैं, और ये लंब, जिसे इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, पर पी ए आर परपेंडिकुलर। और ये कर्ड हाइपोटेनियस आधार, लंब और कर्ड, इसमें ये तीन भुजाएं हैं समकोण त्रिभुज में। 90 अंश के कोण वाला समकोण त्रिभुज होता है। तो इसका एक जो पाइथागोरस प्रमेय इसका एक फॉर्मूला होता है, कर्ड स्क्वायर इक्वल्स टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। शॉर्ट में से हम एच, कर्ड को एच, आधार को बी और लंब को पी बोल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला हाइपोटेनियस कर्ड स्क्वायर इक्वल्स टू लंब प्लस आधार बेस का स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है, बस इसी के आधार पर सारे त्रिप्लेट निकालते हैं। तो इसके बारे में थोड़ी नॉलेज हम आपको दे दें। इस कर्ड पर बना हुआ वर्ग कुछ इस प्रकार से, जैसे इस पर वर्ग बना दें। ये वर्ग और इस पर बना हुआ वर्ग, जगह कम पड़ रही है, बस आप समझ सकते हैं। आपको समझने के लिए बस बना रहे हैं। आप अच्छे से इसे नोट्स में लिखना चाहें तो लिख लें। ये वाला वर्ग, आधार वाला वर्ग, लंब वाला वर्ग, इन दोनों का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल प्लस लंब वाले वर्ग का क्षेत्रफल, आधार वाले वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल्स टू कर्ड वाले वर्ग का क्षेत्रफल होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल तो का सूत्र हम आपको बता दें। वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल्स टू ए स्क्वायर भुजा स्क्वायर। चलिए इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको पता लगे ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं। इन तीन भुजाओं में से यदि हमें कोई दो भुजाएं दी हुई, उसके माध्यम से हम तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। यदि हमें लंब, चलिए लंब 3 मान लेते हैं, आधार 5 मान लेते हैं, और ये हमको कर्ड पूछा गया, तो इसके लिए जो फॉर्मूला भी बताया है वही लगाना है। कर्ड, एक कर्ड है, इस कर्ड को ही तो निकालना है। तो कर्ड का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर।
आधार का स्क्वायर। तो चलिए इसमें इसकी वैल्यू रखते हैं। कर्ड हमसे पूछा हुआ है, तो कर्ड का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब कितना दिया हुआ है, ये 3 का स्क्वायर प्लस आधार 4 का स्क्वायर। ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसे तो आप आसानी से कर सकते हो। 3 का वर्ग कितना होता है 9 प्लस 4 का वर्ग 16। कर्ड का स्क्वायर इक्वल्स टू 9 और 16 25 होते हैं। अब ये स्क्वायर इस पर चढ़ेगा, अंडरवुड 25। तो कर्ड इक्वल्स टू कर्ड इक्वल्स टू 5 निकल कर आ गया। इसकी वैल्यू 5 हो गई। इसी प्रकार आप अन्य घर पर अपने ट्राई कर सकते हैं। आपके आप कोई फार्मूले अच्छे से रिवाइज हो जाए। एक ही फार्मूला, यही इसका फार्मूला है पाइथागोरस प्रमेय का। इस पर बेस्ड ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप। सिर्फ कर्ड ही नहीं, इस पर लंब आधार, इसमें कोई सी 2 भुजाएं दी जाएँ, आप तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। जैसे आप यदि आपको आधार निकालना है तो क्या करना होगा, देखिए। चलिए इधर बता देते हैं। इसी के नीचे, इसी फॉर्मूले के नीचे हम लिखते हैं। यदि आपसे आधार पूछा जाए तो आधार का स्क्वायर इक्वल्स टू कर्ड और लंब का दिया हुआ, तो कर्ड की वैल्यू में से लंब की वैल्यू घटा दोगे तो आपको आधार मिल जाएगा। और यदि आपको लंब की वैल्यू पूछी हुई है तो लंब का स्क्वायर इक्वल्स टू, लंब की यदि वैल्यू पूछी जाएगी, इसमें लंब की वैल्यू पूछी जाएगी तो ये 2 वैल्यू दी जाएंगी, तो कर्ड की वैल्यू में से आधार की वैल्यू घटा दोगे। कर्ड का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये समझ में आया होगा। यदि कहीं प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। ऐसी वीडियो देखने के लिए, इम्पोर्टेंट अब इसकी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।